नमस्कार मित्रों, मैं आज आपसे कमजोरी के बारे में बात करने वाला हूँ। यानी कि पुरुषों की कमजोरी, महिलाओं की कमजोरी, वृद्ध लोगों की कमजोरी, विद्यार्थियों की कमजोरी, अलग अलग लोगों में गृहिणियों की कमजोरी, अलग अलग लोगों में ये कमजोरी क्यों आती है, कितने प्रकार की कमजोरी होती है और इस कमजोरी को कैसे ठीक किया जा सकता है। यानी कमजोरी को अगर आपको समझना है तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, बहुत लाभकारी वीडियो है। और आपने अगर हमारा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। नमस्कार मित्रों, मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान, मोतीपुर का खेड़ा, रायला, भीलवाड़ा, राजस्थान। आयुर्वेद में कमजोरी को एक तरह का रोग नहीं माना गया, बल्कि आपके शरीर में कुछ चीजों की जो कमी है, अगर उस कमी को पूरा कर दिया जाए तो आप उस चीज से, उस समस्या से, उस परेशानी से आप निजात पा सकते हैं। अब हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में 6-7 प्रकार की कमजोरियां खास तौर से परिलक्षित की गई है, लिखी गई है। जैसे मर्दों की अपनी कमजोरी होती है, महिलाओं की अपनी कमजोरी होती है, शरीर की थकान की अपनी कमजोरी होती है, अंदरूनी कमजोरी, कुछ लोगों को इंटरनल वीकनेस जो फील होती है, एक कुछ मानसिक कमजोरी होती है। कुछ लोगों को ये होता है कि मुझे तो मेमोरी नहीं है, मुझे तो याद नहीं रहता है, ये उनकी एक मानसिक कमजोरी होती है। हाथ पैर बहुत ज्यादा दुखते हैं, ये कमजोरी होती है। अलग अलग तरह का जो वर्ग है, कुछ बच्चे बहुत कमजोर होते हैं, ढुल मुल से होते हैं, मतलब यहाँ गिरूं वहां गिरूं, इस तरीके का मतलब जो माहौल है वो होता है। अब अपन सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश करें कि ये जो कमजोरियां हैं, क्या ये सभी तरह की कमजोरियां एक ही तरह की है क्या? बिल्कुल, मूल रूप से आपको मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि ये जितनी भी मर्दाना कमजोरी, महिलाओं की कमजोरी, ये कमजोरी, वो, ये सभी कमजोरियां शरीर क्रिया से जुड़ी हुई है। यानी कि आपके शरीर का जो प्रबंधन है वो आप किस तरीके से करते हैं, इसको हम मोटा मोटी 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो क्रिया है वो है आहार। मतलब किसी भी व्यक्ति के शरीर में जो कमजोरी आती है, उस कमजोरी के लिए आहार बहुत जिम्मेदार होता है। और आहार में खास तौर से विटामिन जो बी जो है, विटामिन बी की जो कमजोरी होती है, जिसमें विटामिन B12 भी आ गया, विटामिन बी में 1 to 6, इस तरीके से कई तरह के मतलब विटामिन होते हैं। तो इनकी कमजोरी की वजह से भी मतलब शरीर में जो कमजोरी जो महसूस होती है। अब आप कहेंगे साहब इसको हम किस तरीके से पूरा करें, तो मैं आप सभी लोगों को एक कॉमन, एक जिसको अपन यूं कह सकते हैं कि कमजोरी दूर करने का जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, उसको पूरा करने के लिए सर्वाधिक जो आपको जिन चीजों पे ध्यान देना, पहला ध्यान देना मौसमी फलों पर। मतलब फल जो है वो सबसे उत्तम उपाय है कमजोरी दूर करने का। जैसे मौसमी फलों का मतलब हो गया, जिन दिनों में अंगूर आ रहे हैं उन दिनों में आप अंगूर का सेवन करें, जिन दिनों में अनार मिल रहा है अनार का सेवन करें, जिन दिनों में अमरूद मिल रहे हैं अमरूद का सेवन करें, जिन दिनों में आम आ रहे हैं पके हुए आम का सेवन करें। परंतु उसमें एक बात का विशेष ध्यान रहे कि आपको प्राथमिकता देनी है रीजनल पर, सीजनल पर और ओरिजिनल पर। यानी कि जिस रीजन में आप पैदा हुए, जैसे उदाहरण के लिए मैं इसको यूं समझाना चाहूंगा कि आप अगर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं तो आपके लिए जो अनार है वो ज्यादा अच्छे काम के है, या अंगूर है तो वो ज्यादा लाभकारी है। जैसे आप हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपके लिए अमरूद ज्यादा लाभकारी है। आप जैसे राजस्थान के रहने वाले हैं तो आपके लिए जो बेर है, जो बेर आते हैं वो ज्यादा ठीक है। आप हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर के इलाके के, पंजाब के इलाके के रहने वाले तो आपके लिए जो एप्पल है, जो सेब है, वो ज्यादा लाभप्रद है। तो आप समझ गए होंगे इस बात को कि आप जिस रीजन में पैदा हुए उस रीजन का फ्रूट। परंतु दूसरे फ्रूट भी आपको खाने चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप लीची ना खाएं या अंगूर ना खाएं या चीकू ना खाएं। मतलब आप थोड़ा शौक के लिए वो चीजें भी खा सकते हैं। बाकी आपका जो फलों का जो अधिकतर हिस्सा है, केला जैसे संपूर्ण भारत में खाया जा सकता है, क्योंकि केला संपूर्ण भारत में पैदा होता है।
केला में बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है, बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन होता है, मिनरल्स होते हैं, जो कि आपकी सेहत के लिए और आपकी मांसपेशियों के लिए, आपके आहार के लिए मतलब बहुत लाभ जो है वो आपको देता है। अब कुछ दूसरे नंबर की कमजोरी पर आता है। ये बच्चों के लिए भी मैंने जो बताया वो ठीक है, महिलाओं के लिए भी ठीक है, वृद्धों के लिए भी ठीक है, पुरुषों के लिए भी ठीक है और सभी के लिए ठीक है। अब दूसरी आती है पुरुषों की कमजोरी। पुरुष जो अपने आप को यौन शक्ति में अपने आप को कमजोर समझता है, वो समझते हैं मैं तो बहुत कमजोर हूं, मैं तो मतलब मेरे में जो पुरुषत्व है उसकी कमी है। ये पूरा मानसिकता से जुड़ा हुआ है। ऐसा कोई दुनिया में पैरामीटर नहीं बना, ऐसा कोई मापदंड नहीं बना कि जिसमें ये कहा जाए कि ये जो पुरुष है ये 100% मजबूत है, बहुत अच्छा है, और ये जो पुरुष है ये 100% कमजोर है, ये तो बहुत ढीला ढाला है या बहुत मतलब कमजोर है या दुबला पतला है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मानसिकता का प्रश्न है। फिर भी कुछ पुरुषों में जो स्वाभाविक जो प्राकृतिक रूप से अगर कमजोरी आ गई है तो इस कमजोरी को दूर करने का सबसे बड़ा जो साधन है वो है बकरी का दूध। अगर बकरी के दूध का सेवन आप प्रतिदिन अगर करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा ताकत मिलती है। तुलसी के बीज आपको बहुत अधिक ताकत दे सकते हैं। लहसुन और शहद दोनों को समान मात्रा में मिला के अगर आप उनका चटनी के रूप में अगर सेवन करते हैं तो आपको बहुत अधिक लाभ मिल सकता है। नारियल का जो चूरा है, उस नारियल के चूरे में वट वृक्ष का दूध थोड़ी मात्रा में मिला के, यानी कि मतलब 90-10 के रेशो में 90% आप अगर नारियल का चूरा ले लें और उसमें 10% अगर आप बरगद के जो फल है, या तो वो फल ले लें जिसको वट वृक्ष कहा जाता है, या फिर उसका जो दूध मिल जाए तो वो उसमें मिला के आप उसका अगर सेवन करते हैं तो आपकी कमजोरी जो है वो तिल का तेल और गोखरू ये दोनों समान मात्रा में लेके मिला के अगर आप कूट पीट के अगर आप इसका काढ़ा बना के या दूध के साथ में उबाल के अगर आप लेते हैं, तिल की जो आपका ये तिल आता है, तिल की खीर, यानी कि जैसे मान लो आपने 50 ग्राम तिल ले लिए और 250 ml दूध ले लिया और उसकी खीर बना के अगर आप उसका सेवन करते हैं तो आपकी जो कमजोरी है वो समाप्त होती है। जैसे शतावरी है, अश्वगंधा है, ये जो अश्वगंधा की जो जड़ें हैं और शतावरी की जो जड़ें हैं उनको दोनों को समान मात्रा में लेके कूट पीट के उसमें उसी रेशियो में आंवले का, सूखे हुए आंवले का जो चूर्ण है वो मिला के अगर आप इसकी सुबह शाम दोनों टाइम 2-2 चम्मच अगर फाकी लेते हैं दूध के साथ में तो आपको बहुत ज्यादा फायदा करता है। सेम यही चीजें महिलाओं की कमजोरी में। महिलाओं में ज्यादातर जो कमजोरी आती है वो या तो रजोनिवृत्ति के बाद आती है या उनके जिन दिनों में माहवारी का जो चल रही होती है या माहवारी के तुरंत बाद उनको बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है, या प्रसव के तुरंत बाद बहुत ज्यादा कमजोरी उनको महसूस होती है। तो ये भी एक तरह से वैसे देखा जाए तो मानसिक स्थिति होती है, परंतु छाछ का अधिक मात्रा में सेवन करना, विटामिन सी से वाले जो फल है उनका अधिक मात्रा में सेवन करना, हरे फलों का अधिक मात्रा में सेवन करना, हरी सब्जियों का अधिक मात्रा में सेवन करना, ये और खासतौर से मानसिक रूप से महिलाओं का ये सोचना कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर नहीं हूँ। वजन का कमजोरी से कोई लेना देना नहीं। बहुत सारी महिलाएं ये सोचती मेरा तो वजन 45 किलो है, 50 किलो में तो बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। बहुत सारे पुरुष ये सोचते हैं कि मेरा तो वजन 90 किलो में तो बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। तो ये वजन से भी कमजोरी का कोई लेना देना नहीं, ये हेरिडिटी होता है आपका वंश में। जिस तरीके से लोगों में जो वजन आपके परिवार में लोगों का शुरू से देखा गया है वैसा ही देखा जाएगा। सबसे मेन बात यह है कि आप जब भी पैथोलॉजिकल अपनी जांच करवाते हैं तो विटामिन बी जो है वो आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन बी है, विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, विटामिन B6 है, विटामिन B12 है। ये सभी चीजें जो है, ये जो विटामिन है ये आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में मतलब होने चाहिए। एक सबसे बड़ी कमजोरी के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, बताओ क्या इसका रोना रोते हैं कि मैं बहुत कमजोर हूं, अब मैं क्या करूं। तो इसके लिए कुछ और भी प्रोसेस है। एक प्रोसेस बहुत अच्छा जो प्रोसेस है, आप जितने ड्राई फ्रूट्स है उनको अधिक से अधिक मतलब थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिन में कई बार अगर आप उनका सेवन करते हैं तो आपकी कमजोरी खत्म होती है। तीसरा तरीका एक और है, अगर आप व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, आप साइकिलिंग करते हैं, आप स्विमिंग करते हैं, मतलब आप तैरते हैं, आप साइकिल चलाते हैं, या आप
मतलब दौड़ते हैं, खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, तो खेलों से भी आपकी जो कमजोरी है वो दूर होती है। बच्चों में खास तौर से जो स्टूडेंट्स की जो कमजोरी है उसको स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज से या व्यायाम से या योग से या प्राणायाम से, खास तौर से योग और प्राणायाम भी आपकी जो कमजोरी है उसको दूर करने में बहुत ज्यादा सहायक होता है। इतना सब कुछ अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप अपनी जो कमजोरी है उसको आप समाप्त कर लेते हैं। आप अपने आप को कभी कमजोर ना समझे। श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान आपकी सेवा के लिए तत्पर है, तैयार है। अगर फिर भी इतना होने के बाद में भी अगर आपको कोई कमजोरी है, आप अपने आप को कमजोर समझते हैं, तो आप शनिवार अथवा रविवार को निसंतान दंपति भी एक साथ आके संपर्क करें। और बाकी आपके परिवार में अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई किडनी है, लीवर है, कैंसर है, डायबिटीज है, इस तरीके की अगर बीमारी आपको है तो आप शनिवार अथवा रविवार दोनों में से किसी भी एक दिन प्रातःकाल 7 बजे तक नवग्रह आश्रम पर आ जाएं। 8 बजे हमारी कैंसर की नियमित क्लास होती है दोनों दिनों तक, और 10-11 बजे तक हम आपको मेडिसिन देके निवृत्त कर देते हैं। अभी पुनः वापस आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि अभी भी आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, और आप जो ये वीडियो है अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद, प्रणाम, जय धन्वंतरी।